दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में इन तीन लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह तीन लोग दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नियत खराब कर लेते हैं। दोस्तों, एक बार सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचते हैं। वहां से सीधा सुदामा भगवान श्री कृष्ण के राजभवन में पहुंचते हैं। सुदामा देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण से बने हुए सिंहासन पर विराजमान। सुदामा कहते हैं, प्रभु, पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर आगे कहते हैं, प्रभु, आज मैं आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहो सुदामा, आप अपने प्रश्न निसंकोच होकर कहो। सुदामा कहते हैं, प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि हर मनुष्य के जीवन में यह दुविधा रहती है कि वह किन लोगों पर भरोसा करे और किन लोगों पर भरोसा ना करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा, आज आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छुपा हुआ है। सुदामा, आज हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को किन लोगों पर भरोसा करना चाहिए और किन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, और जो मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर पूरा सुनता है, वह भी जान जाता है कि मनुष्य को किन लोगों पर भरोसा करना चाहिए और किन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर इन तीन तरह के लोगों पर भरोसा कर लिया तो उनके साथ क्या होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, सुदामा, एक गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उस किसान के 2 बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि वाला। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना कम बुद्धि वाला था उतना ही उसका शरीर बलशाली था, तगड़ा और तंदुरुस्त था। एक दिन उस किसान के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे दोनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, इसलिए यह दोनों तो अपना जीवन किसी न किसी तरीके से काट लेंगे, लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है वह कम बुद्धि वाला है और इसकी जीविका के लिए मुझे चिंता है। फिर काफी सोच विचार करने के बाद वह किसान इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं इसे अपने छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवान जैसा है। अब तो उस किसान ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। अब उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती है। अब तो किसान का छोटा बेटा जल्दी ही बड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता, दौड़ लगाता और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता है। वह हर दिन नए नए दांव पे सीखता रहता है। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान ने अपने दोनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो दोनों पुत्रों की जो पत्नियां थी वे किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। मन में सोचने लगी कि यह छोटा बाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है और पूरे दिन पहलवानी करता रहता है और अच्छी अच्छी चीज खाता रहता है, और हम और हमारे पति काम धंधे में लगे रहते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता रहा। यही सोचकर उन दोनों पत्नियों ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने की जिद करने लगी तो किसान ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। दोस्तों, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ वह बड़ी विद्वान थी।
उसे 16 विद्याओं का ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद तीनों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी भी बात को लेकर कोई विवाद ना हो। जब तीनों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान के दोनों बड़े बेटे काफी बुद्धिमान थे, इसलिए वे दोनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वह हर काम जानते थे, खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन इधर जो पहलवान था वह कुछ कमाता धमाता तो था नहीं। उसका बस एक ही काम था, अच्छा अच्छा खाना और रोज पहलवानी करना। अब इसके लिए पैसा कहां से आए? अब तो बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ती रहती कि तुम कोई काम धाम तो करते हो नहीं, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा? अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। दोस्तों, उस पहलवान की पत्नी जो थी वह काफी बुद्धिमान थी। एक दिन वह अपने पति से बोली कि तुम ऐसा करो कि हमारे राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दे। तो पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो कोई काम ही नहीं जानता हूं, केवल कुश्ती लड़ सकता हूं और भोजन कर सकता हूं और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं है। तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? और अगर राजा मुझे नौकरी क्यों देगा? और अगर राजा के यहां मुझे नौकरी मिल भी गई तो मैं वहां काम क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो पहलवानी के अलावा कोई काम जानता ही नहीं। तो वह पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो कहती हूं तुम वैसा ही करो। मेरे कहने से तुम राजा के पास जाओ और महाराज से कहना कि महाराज मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। और राजा जब तुम्हें पूछे कि तुम क्या काम करोगे तो तुम कहना कि जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी मंत्री से ना हो सके, तो उस काम को मैं करूंगा। तो पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा? तब पहलवान की पत्नी बोली, देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप तो बस चले जाओ वहां और महाराज से कहना कि मुझे नौकरी चाहिए। दोस्तों, इधर पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा समझ गए कि शायद यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया हो। महाराज ने उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं? तो वह कहने लगा कि महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ कि आप करोगे क्या, आप क्या कर सकते हो? तब वह पहलवान कहता है कि महाराज जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा और जो काम आपके किसी मंत्री से नहीं होगा, मैं वह काम करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 100 टका तक रोज का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा कि तुम जानते हो हमारे यहां मंत्री को भी नहीं मिलती और तुम 100 टका रोज पाना चाहते हो। वह पहलवान सिर झुकाकर कहने लगा, जी महाराज, मैं 100 टका से कम नहीं लूंगा। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। राजा के मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज इसे आप 100 टका रोज वेतन पर रख लीजिए, क्योंकि जब यह 100 टका रोज से कम में नहीं मान रहा है तो इसमें कोई ना कोई काबिलियत जरूर होगी। राजा बोला कि देखो, यदि मैं इसे 100 टका रोज पर रख लेता हूं तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे दरबारी इतने रुपए नहीं पाते हैं। फिर राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज, यदि ये पहलवान 100 टका रोज पाने की जिद कर रहा है तो इसमें कोई ना कोई विशेष बात जरूर होगी। इस प्रकार मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा उस पहलवान को
100% रोज वेतन पर अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। फिर पहलवान कहने लगा कि महाराज, आप मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो और आपके मंत्रियों से ना हो सके, तो आप खबर भेजकर मुझे बुलवा लें। दोस्तों, उसी दिन से वह पहलवान राजा से 100% रोज वेतन पाने लगा। राजा ने उस पहलवान को अपने शाही बाग में रहने को कह दिया। उस शाही बाग में एक सुंदर महल बना हुआ था, उसी में वह पहलवान रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता, बगीचे में घूमता और आराम से सो जाता। धीरे धीरे इसी तरह से उस पहलवान का समय गुजरता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तेरा घर कैसा है। अब तो वह पहलवान महाराज के आदेश को टाल नहीं सका और मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। पहलवान की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। राजा की नजर जब पहलवान की पत्नी पर गई, तो पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि राजा की रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद राजा और मंत्री वापस महल को चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। मंत्री ने कहा कि हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना ही सोना है, तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं है। राजा बोला, मंत्री, मुझे यह बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं, किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा, राजा, योगी, जल और अग्नि, इनकी उल्टी रीत है, इनसे हमेशा बचकर चलना चाहिए। अब तो राजा और मंत्री सोचने लगे कि पहलवान की पत्नी को राजा के महलों में कैसे लाया जाए। अब तो वह उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय बीता। इधर महाराज की राजमाता बीमार पड़ जाती। जब राजमाता बीमार पड़ गई, तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य हकीम का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट दर्द होता था, उनके बदन दर्द की बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर सका। एक दिन महल में एक वैद्य जी आए। इधर मंत्री ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। वैद्य को देखकर मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की मां राजमाता बीमार है, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य ने कहा, हाँ, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। मंत्री ने कहा, देखो, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा। मंत्री ने कहा कि मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो, तो इलाज के लिए तुम उनसे कोई ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध नहीं। वैद्य को जब मंत्री ने 100 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दिए, तो वैद्य लालच में आ गया। वैद्य कहने लगा, चलो मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, यह वैद्य है, राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर के राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास जाते हैं और राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और कहने लगे, महाराज,
आपकी राजमाता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा बोले, बताओ वह क्या है? वैद्य जी बोले, महाराज वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा कहने लगे कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढवा कर लेके आऊंगा। तब वैद्य बोला कि महाराज यदि आप 4 हुरबिला मंगवा दो तो आपकी मां ठीक हो सकती है। 4 हुरबिला मंगवा कर उनका तेल निकलवाइए और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाइए। राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। इधर वैद्य की बात सुनकर के राजा कहने लगे कि यह हुरबिला कहाँ मिलता है? वैद्य जी कहने लगे कि यह हुरबिला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। इधर राजा दरबार में आते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई भी ऐसा आदमी ढूंढो जो हुरबिला नाम के जानवर को ला सके। यह बात सुनकर के मंत्री कहने लगे कि महाराज ये हुरबिला क्या होता है? हमने आज तक यह नाम नहीं सुना। राजा कहने लगे कि यह कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुन के संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हुरबिला की बात राजा कर रहे थे आज तक किसी ने उस हुरबिला जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हुरबिला जानवर को लाना ही होगा। मंत्री कहने लगा, महाराज यह बड़ा अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहाँ कई महीनों से बैठे बैठे 100% रोज तनख्वाह ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा? क्यों ना ये हुरबिला उसी से मंगवा लिया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहो कि वह 1 महीने के अंदर हुरबिला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अगर वह हुरबिला जानवर ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएगी, और अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नियत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। राजा कहने लगा, ठीक है, उस पहलवान को बुलवाया जाए। अब तो राजा ने बिना देर किए कुछ सैनिक भेजकर उस पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान महाराज के दरबार में आता है। महाराज ने कहा कि पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अब एक जरूरी काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज आज्ञा कीजिए, मैं अवश्य करूंगा। राजा कहने लगे, देखो हमें 4 हुरबिला जानवर की जरूरत है। उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवाकर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा कि महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये हुरबिला क्या होता है? राजा ने कहा कि यह हम भी नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि यह हिमालय की पहाड़ियों पर मिलता है और तुम्हें लाना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा बोले कि इसके लिए मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं। यदि आप 1 महीने में हुरबिला को नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और अपने बगीचे में आता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही। मन में विचार करने लगा कि चलो देख लेंगे, अभी तो हमारे पास 1 महीने का समय है। इस प्रकार से 4-5 दिन का समय तो वह वहीं पर निकाल देता है। अब इधर मंत्री राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज लगता है वह अभी तक हुरबिला लेने नहीं गया है। 4-5 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि वे जल्दी से जल्दी हमें हुरबिला लेकर के आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। यह बात सुनकर के राजा कहने लगे, ठीक है, मैं जाता हूं और देखता हूं कि वह अभी तक क्यों नहीं गया।
ऐसा विचार करके राजा उस पहलवान के पास न जाकर सीधे उसके घर पहुंच जाते हैं। पहलवान ने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई कि राजा ने हूरबिला मंगवाया है। दोस्तों, इधर उस पहलवान की पत्नी बड़ी ही विद्वान थी। उसने अपने घर के आंगन में एक गहरा कुआं खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने एक चारपाई बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बनवाया था और उस चारपाई के ऊपर एक बहुत ही सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया। इधर जब राजा पहलवान के घर पहुंचा तो राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देखकर कहने लगी, महाराज आप। तो उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी कि महाराज आप यहीं बाहर विराजो, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूं। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूं। अब तो राजा उस पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत सलत बातें करने लगा। कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता। अरे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा की ऐसी बातें सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि लगता है राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब इसको सबक सिखाना होगा। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आओ महाराज, अंदर आइए। आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तो राजा उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है। पहलवान की पत्नी ने क्या किया कि उस गड्ढे के ऊपर जो कच्चे सूत से बनी जो चारपाई थी, जिसके ऊपर मखमल की चादर बिछा रखी थी, पहलवान की पत्नी बोली, महाराज आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूं। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बनी हुई वह चारपाई टूटकर उस कुएं में गिर जाती है। अब तो राजा साहब उस कुएं में गिर जाते हैं। राजा सोचने लगे कि यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर महाराज उस कुएं में बैठे हुए हैं और इधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया। उनके कई पुत्र थे। उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उसके पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाल लिया। पहलवान की पत्नी ने उनको आदेश दिया कि इसको बांध करके इसके ऊपर 50 कोड़े लगाएं। अब तो पहलवान की पत्नी के आदेश से राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि इसको वापस इसी कुएं में डाल दीजिए। उन जेठ के पुत्रों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि एक मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दी। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिया। अब तो रोजाना राजा के साथ यही सब होता रहा। उधर राजा मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया। अब तो पहलवान की पत्नी के जेठ के लड़के रोज उसको कुएं से निकालते और 50 कोड़े मारकर फिर से कुएं में डाल देते थे। राजा को पीटते पीटते 3-4 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो अपने घर नहीं पहुंचा तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए, ना जाने क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी पहलवान के घर चल देता है और जब काफी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री पहलवान की पत्नी के घर के द्वार पर पहुंच जाता है। आवाज लगाता है तो पहलवान की पत्नी बाहर आती। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा, मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। पहलवान की पत्नी बोली, आप क्यों आए हैं?
पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूं, देखो पहलवान तो अभी मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम किसके लिए यहां रहोगे। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर चलूंगा। उस पहलवान की पत्नी ने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर चलिए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उस चारपाई पर मंत्री को बिठा दिया, जिस चारपाई पर कच्चा सूत लगा हुआ था। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर गिरा। राजा देखकर कहने लगा कि मंत्री, तुम यहां कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज आप यहां कैसे? राजा बोले कि मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद में हूं। अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलवाया। उनका रोजाना का नियम बन गया था। वह आए और उन्होंने एक रस्सी डाल दी और उन्होंने बोला कि 1 नंबर ऊपर आओ। तो राजा ने कहा, लगता है मेरा नंबर आया, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वह राजा को रस्सी पकड़वा कर ऊपर चढ़ा लेते और उसे खंबे से बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डाला तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंबे से बांध दिया। फिर उनको भी 50-50 कोड़े लगाए और फिर से उन दोनों को उस कुएं में डाल दिया। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया। अब तो राजा और मंत्री को रोज 50-50 कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर से चमड़ी उतरने लगी। इसी तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं। इधर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वे दोनों कहीं पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, ना जाने क्या कर रहे हैं। यह विचार करके सेनापति भी चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर जाता है। इधर पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला, बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे पास आज की रात्रि बिताना चाहते हैं, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर, जो एक बार उसे देख लेता था तो उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति की मंशा को वह अच्छी तरह समझ गई कि यह षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। पहलवान की पत्नी कहने लगी, हाँ हाँ आइए ना, आपका भी मेरे घर में स्वागत। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति ने सोचा कि अब तो यह मेरी पत्नी होकर रही, लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी ही विद्वान थी। उसने उस सेनापति को भी उसी चारपाई पर बैठने को कहा और जैसे ही वे कच्चे सूत से बनी उस चारपाई पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया। उसमें राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा ने और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम? सेनापति बोला, अरे आप भी इसी में है, मैं आपको ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने हमें ढूंढ लिया, अब सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोला, क्या होगा मंत्री? मंत्री बोले, सुबह देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनको रोज की तरह 50-50 कौड़ी लगाकर वापस उस कुएं में डाल दिया। इसी प्रकार कुछ दिन बीते। एक दिन कोतवाल, जो राजा के कोतवाल थे, उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चलकर देखता हूं कि महाराज और मंत्री और सेनापति अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौटकर क्यों नहीं आता है। न जाने वे लोग क्या कर रहे हैं। वह कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी समझ गई कि लगता है राजा के यहां से कोई और आया है। उसने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल खड़ा है।
यह देखकर कोतवाल की पत्नी कहने लगी कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि हम राजा के कोतवाल हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और वह भी उसी के घर रात रुकना चाहता था। पहलवान की पत्नी बोली कि आपका स्वागत है। उसी रात कोतवाल को भी ले जाकर उस कच्चे सूत से बनी चारपाई पर बिठा दिया और जैसे ही कोतवाल चारपाई पर बैठा एकदम से नीचे कुएं में गिर गया। राजा, मंत्री, सेनापति पहले से ही उसमें थे। राजा कहने लगा, कोतवाल आप भी यहां आ गए? कोतवाल ने पूछा, राजा साहब आप यहां क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, सुबह देखना यहां क्या होता है। कोतवाल कहने लगा, महाराज क्या होगा? राजा ने कहा, सुबह देखना, अब आप आराम से रात्रि में विश्राम करो। इधर सुबह हुई तो पति ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया और 4 रस्सी उस कुएं में डलवाई। एक एक करके राजा, सेनापति, मंत्री सभी को बाहर निकाला और फिर सभी को 50-50 कोड़े मारे गए। इसके बाद चारों को फिर नीचे उतार दिया और उनको एक मटका पानी और 8 रोटियां खाने को दे दी। अब तो पहलवान की पत्नी का रोज का नियम बन गया। वह अपने जेठ के पुत्रों को बुलाती और उन्हें बाहर निकलवाती और उनको 50-50 कोड़े लगवाती और कुएं में फिर से उन्हें नीचे डलवा देती। अब तो चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि यहां से कैसे छूटा जाए। अब राजा मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। इधर पहलवान मन में विचार करने लगा कि मैं अब हुरबिला को कहां से लाऊं? अगर मैं हुरबिला नहीं लाया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पहलवान सोचने लगा, चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूं, यदि वह कोई उपाय बता दे तो शायद मैं उस मुसीबत से निकल सकता हूं। पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। जब अपनी पत्नी का अपने पति का चेहरा उदास देखा तो उसकी पत्नी पूछने लगी कि ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा इतना उदास है? तो पहलवान बोला कि राजा ने मुझे उर्बिला जानवर को लाने के लिए बोला है जो हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकालकर, राजमाता बहुत बीमार है, उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी और 1 महीने का समय दिया है। अगर मैं हुरबिला नहीं ला सका तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पहलवान की पत्नी कहने लगी, बस यह छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। मैं अपने बालकों से कहकर हुरबिला पकड़वा कर आपको दे दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला जाता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही। उसने सोचा, मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों से कहा कि आप कुछ पंखों की व्यवस्था करो, जिस भी पक्षी के पंख मिले ज्यादा से ज्यादा लेकर के आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके जेठ के पुत्रों ने एक कमरा पंखों से भर दिया। अगले दिन पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनसे तारकोल मंगवाया। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया और गर्म करके जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी सी कढ़ाई में भरकर रख दिया। जब तारकोल ठंडा हो गया तो उसे एक बड़ी कढ़ाई में भरकर रख दिया। फिर उसके बाद उस कुएं में रस्सा डाला गया और राजा को ऊपर आने के लिए कहा गया। राजा चुपचाप से ऊपर चढ़ जाता है। पहलवान की पत्नी वहां डंडा लेकर के बैठी। उसने राजा से कहा कि यह कढ़ाई रखी है, इसमें स्नान करो। यदि ज्यादा आनाकानी की तो इस डंडे की मार पड़ेगी। राजा चुपचाप से उस कढ़ाई में घुस जाता है और जब वह बाहर निकला तो पूरे शरीर पर तारकोल चिपक जाता है। पहलवान की पत्नी बोली, आप अब उस कमरे में जाइए और उसमें आराम से लेट जाइए। राजा को उस कमरे में भेज दिया गया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख पड़े थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटा तो
तो पक्षियों के सारे पंख उनके शरीर से चिपक गए। इसके बाद राजा को एक लोहे के खूंटे से बांध दिया। इसके बाद उस कुएं में रस्सा डालकर मंत्री को ऊपर बुलाया गया। मंत्री सोचने लगा, अब मुझे बुलाया जा रहा है, राजा साहब अभी तक नीचे नहीं आए, हो सकता है हमें छोड़ दिया जाए, आज हम सबको रिहा किया जा सकता है। तो मंत्री बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर आता। ऊपर चढ़कर जब आया तो देखा कि पहलवान की पत्नी डंडा लेकर बैठी हुई है। पहलवान की पत्नी ने मंत्री को भी उस कढ़ाई में स्नान करने के लिए कहा। कढ़ाई में मंत्री जी घुसे तो वह भी तारकोल में पूरे नहा गए। पूरा शरीर काला हो गया, पूरे शरीर पर तारकोल चिपक गया। फिर उसके बाद मंत्री को भी उसी कमरे में भेजा गया जिसमें पंख पड़े हुए, और उससे कहा कि जाकर उस कमरे में लेट जाओ। उसे कमरे में जाकर मंत्री लेटा तो पूरे शरीर पर पंछियों के पंख चिपक जाते हैं। मुंह पर कान पर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद उन्हें भी एक दूसरे खूंटे से बांध दिया। इसी तरह से चारों को निकाल दिया और तारकोल में स्नान कराया। उसके बाद कमरे में भेजकर कमरे में लिटाया गया। फिर चारों को अलग अलग लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। इस तरह से 4-5 दिन बीत गए। उधर वह पहलवान अपने ससुराल से लौट कर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ कि वह हुरविला कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है। 1 महीने का समय पूरा होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे फांसी दे देगा। तब उसकी पत्नी बोली कि आप इतना क्यों घबरा रहे, पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांति भांति के पंख लगे हुए हैं, यही हुरविला है। अब तो पहलवान बड़ा प्रसन्न होता है। पहलवान की पत्नी बोली कि आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर के जाना। यदि इनमें से कोई भी रास्ते में आनाकानी करे तो उसे डंडे से पिटाई कर देना। यह बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान प्रसन्न मुद्रा में चारों को लेकर के राजा के महलों की ओर चल देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चलता है। इधर मंत्री और राजा विचार करने लगे कि यदि हम भागने की कोशिश करेंगे तो यह बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठा कर पटक देगा और हमें मार भी पड़ेगी, इसलिए चुपचाप इनके साथ चलने में ही भलाई है। पहलवान उन चारों को लेकर के अपने बगीचे में पहुंच गया। शाम का वक्त था। मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूं। उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो फिर रानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी जल्दी है राजमाता को ठीक करने की। इसलिए इस प्रकार तो अब हमारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई उपाय कीजिए। यदि तेल भी नहीं निकल पाया तो संपूर्ण शहर में हमारी बदनामी हो जाएगी। तो राजा कहने लगे कि इस कमरे से एक गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है। आप ऐसा कीजिए कि इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर को उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महलों में पहुंच जाते हैं। राजा ने महल में जाकर के आवाज लगाई। महल से जब रानी ने निकलकर देखा तो राजा को देखकर वह एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे और ऐसा जानवर उसने आज तक नहीं देखा था। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियां और कुछ सैनिक वहां इकट्ठे हो जाते। अब सभी ने मिलकर महाराज की खूब पिटाई की। कहने लगे, मारो इसे, न जाने कौन सा जानवर आ गया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुझे मत मारो, मैं राजा हूं। लेकिन वहां राजा की कोई सुन ही नहीं रहा था। काफी पीटने के बाद तब रानी ने पूछा
कि यदि आप राजा हैं तो फिर यह क्या हुआ, यह आपने क्या हाल बना रखा है। राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया। मिट्टी के तेल से वह तारकोल राजा के शरीर से छूट गया और फिर राजा को स्नान कराया गया तो राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया। पूरे शरीर पर कोड़े की चोट के निशान बने हुए थे। अब तो राजा रात्रि को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है तो उधर पहलवान जाता है और उसने जाकर के वह कमरा खोला तो उसने देखा कि उसमें से एक गायब था। अब उसमें 3 ही हुरबिला बच्चे थे। अब तो पहलवान डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा और पूछने लगा, बताओ एक कहां भाग गया। तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मारो मत, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, हमें जल्दी बताओ, राजा अगर पूछेगा तो वह हमें फांसी लगा देगा। वह तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे यह कहे कि चौथा कहां है तो तुम यह कह देना कि हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न होता हुआ उन तीनों को लेकर के राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार में उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। पूरा दरबार हंसने लगा कि यह तो बड़े विचित्र जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी देखे नहीं। राजा को पहलवान ने उन तीनों हुरबिला को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 मांगे थे, यह तो 3 है, एक कहां है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा समझ जाता है कि अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ होते हैं। उसके बाद राजश्री वस्त्र पहनकर अपने रूम में आते हैं और आपस में विचार करने लगे कि भाई, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारा यह हाल नहीं होता। इसलिए भलाई इसी में है कि अब यह बात हम किसी को ना बताएं। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो भी यह बात रानी को और पूरे नगर में फैल जाएगी। इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। दोस्तों, ये कहानी यही कहती है कि दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह घायल होना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा, ये 3 तरह के लोग हमेशा दूसरे की स्त्री एवं धन को देखकर नियत खराब करते हैं। इसलिए इन्हें कभी अपने घर बुलाकर मत लाना। जो कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्र को ना पढ़ा हो, धर्मशास्त्र को ना सुना हो, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना, जो धर्म से अनभिज्ञ हो, जिनका मन चंचल है, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता, ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देखकर नियत खराब कर लेते हैं। इसलिए दूसरे की स्त्री और धन के पीछे कभी मत भागना, वरना व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाओगे। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।